और खून का सैलाब। दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह तू अभी जिंदा है? लेकिन तूने तो करनी में कोई सिपाहिया कैद कर लो दुर्जन सिंह को। उधर नहीं, इधर देख। सारे दुश्मन साले एक साथ मिल गए, सारे दुश्मन एक साथ मिल गए। जाओ इनकी नाप ले लो। कबर खोदे का है तुमका? इसकी नाप रे, 3 कब्रें खोदना है। कौन कब्र खोदा? तुम हो, हाथ उठाया तुम्हारे बस। कहा ने पहले यहाँ खोदी गई। तुम खोदोगे तो जाओ कब्र खोद कर तैयार करो फौरन। उरे उरे, तू क्या हो जा रहा? कब्र खोद जाकर चल जा, नाप ले ले, कबर खोद जा। सारे दुश्मन एक साथ मिल गए। सिपाहियों, अब मरने वालों की संख्या कितनी हो गई है रे? 5। महबूबा को भी गिनती में ले लिया? हाँ नहीं, इन्हें अलग करो। ये 3 मरने वाले हैं। ये दुर्जन सिंह उसका बेटा 3। हाँ हाँ, वफादार सेनापति। कहने का मरने वालों की संख्या 3। रिवॉल्वर में कितनी गोलियां हैं? 6 गोलियां हैं। मरने वालों की संख्या 3। मरने वालों की संख्या 3। गोलियां हैं 6, लेकिन विक्रम सिंह का निशाना और वार कभी खाली नहीं जाता। 3 मुलजिमों के साथ 3 सिपाही मार दो। नहीं, इनका मार दिया। तुम्हारे देखेगा, तुम्हारे देखेगा कारोबार। हाँ, तुम ठीक कहते हो, फिर होशियार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर आपको तो तुम्हारा खत्म, आपको तो तुम्हारा खत्म। 40 साल तो किसी को न जेल में दिया। आज गिल के बदले आज चुकाओ सभी। मौत पर का तरीमा साले, ये तूने है क्या कर दिया? तूने ये क्या कर दिया? हम सबों को फंसाया है एक जाल में। आज बदकर कमीना आज कहाँ जाएगा? आज पहले फंसा है मेरे जाल में। इसके जिस्म को फाड़ दूंगा महाराज। और ये आ गए हमारे भाई सराफत। 20 रुपए कलमबद इनाम दिए हैं। और उन भाई साहब का कहना है, अनवर भाईजान आप सारी भड़ास निकाल के डंडा पिछवाड़े में डाल दो। सबसे पहले ये कपड़े उतारो, कपड़े उतार विक्रम। बहुत पुराना हिसाब तुझसे चुकाना है। उतार विक्रम, क्योंकि गधे की पीठ पर जीन रख देने से गधा कभी घोड़ा जल्दी नहीं उतार डालो विक्रम। हमारे पास वक्त नहीं है। जब तेरे पास वक्त नहीं रहा, बोल विक्रम। भाग कर मत जा विक्रम, वरना ये लोग तुझे फाड़ कर खा जाएंगे। यहाँ लाख खींच कर इसको पकड़ के लाओ चौड़ीवाल। और ये आ गए हमारे भाई सराफत। 20 रुपए कलमबद इनाम दिए। उन भाई साहब का कहना है, इनका उल्टा लटकाएगा, पानी डाल के नहलाएगा तब उठता हूँ। ऐसा ही होगा जैसा सराफत भाईजान बता रहे हैं। और हमारे भाई साहब गुमनाम, पकड़ लो। गुमनाम 10 रुपए का कलमबंद इनाम दिए हैं। और भाई साहब का कहना है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं।
कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नज़ारे हैं। इस साले को जूता चाहिए, यही पब्लिक के इशारे हैं। हंसिया तो हम बुआ महतारी किसको गाली देगा? आज खौसे करती हो ना, खौसे करती हो का बच्ची बना आज 2 दिन बच गए बुआ के हाथ गोला पूरा झुंड बिगड़ जाए। लाओ लाठी लाओ। अब कुछ आराम है, बहुत जान है। अब कुछ आराम है, या अब आराम है। कुर्सी पर बैठोगे? देखा विक्रम, हमने कहा था। अब कुर्सी कहाँ इसके नसीब में है? मेरे खुदा का कहर देखा। मैंने कहा था कि मेरा खुदा जब लेता है तो धोती फाड़ कर लेता है। धोती भारी कहाँ, अब तो गाड़ी भारी के ले ली। और ये आ गए हमारे भाई अनिल सिंह, 10 रुपए कलम बद इनाम दिया। उन भाई साहब का कहना है इनका घसीट के वो देर तक मारा नहीं, जब तक अब पानी ना हमारा ये मांगे। मंत्री विक्रम सिंह भाई मारा नहीं जाएगा। महाराज हाँ विक्रम, क्योंकि तुम्हारे जैसा अच्छा कर्मचारी कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। महाराज जो कुछ हुआ उसे भूल। अरे चलो हम भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। शिकायत गिला शिकायत मत है। लेकिन एक बात हमें ये बताओ, ये चेतराम का खून कैसे हुआ था? नहीं, कोई नहीं मारा। कौन मार रहा? कौन खाया जाए? चेतन का खून कौन किया था? मैंने मारे था। मैंने नहीं मारा। और ये आ गया हमारे भाई जाबिर भगवतीपुर के निवासी, 20 रुपए कलम बद इनाम दिया। उन भाई साहब का कहना है अनवर भाईजान अब तो भड़ास निकालो, सामने खड़े हैं। अरे कोई भड़ास नहीं, सब एक ही दरबार के कर्मचारी हैं। तो खून तुमने किया था, खून किस चीज से हुआ था? नहीं, कोई नहीं मारेगा। तलवार। वो तलवार किसकी थी? तलवार हाँ भाईजान, भाईजान की तलवार। भाईजान के। और ये भाईजान की तलवार विक्रम सिंह तुम्हें कहाँ से मिली? कैसे पाए तलवार को? कौन मार रहा? तुम हटाओ महाराज। मांग लाए थे, मांग लाए। उस दिन तो बता रहे थे 1 हफ्ते से इनकी सूरत को नहीं हमने देखा। एक तो बहुत बड़ी वो दे रहे थे कि मैं भगवान की कसम खाता हूँ। 1 हफ्ते से हमने शक्ल नहीं देखा। अरे भाई चलो कोई बात नहीं, झूठ बोल करके तलवार को मांग लाए, चेतराम दादा का कत्ल कर दिया। लेकिन खून का इल्जाम ये सरवर पर कैसे लगा दिया तुमने? कौन मार रहा? कौन? सरवर पर खून का इल्जाम क्यों लगाएगा? जिस समय हमने चेतराम का कत्ल किया, हाँ। तलवार सीने में लगी छोड़ दी और हमने कहा छुप कर यहीं बैठ जाते हैं। अब जो यहाँ पे आएगा उसी को हम गिरफ्तार कर लेंगे। खून का इल्जाम राजकुमार ने सरवर को भेजा था शादी की बात करने के लिए। निर्मला की शादी मतलब राजकुमार से हो जाए, ये बात करने के लिए सरवर वहां गए थे। तभी उन्होंने तलवार के सीने में पकड़ लिया सरवर ने। हमने पीछे से दबोच लिया ताकि लोग समझ जाए कि तलवार सरवर के हाथ में, सरवर ने ही खून किया है। तो इसका मतलब मेरे बेटे को खूनी बना दिया, कातिल बना दिया। तुम वहां से बाल बच गए। बचने के लिए सारा इल्जाम सरवर पर थोप दिया और तुम बाल बच गए। एक बात, हर बात सब होने के बावजूद हमारे शयन कक्ष में आकर के तुमने हमारे ऊपर हमारा ही नमक खा करके, नमक हलाल के बजाय तुमने नमक हरामी कर दिया। ये सब क्यों किया?
मरिया नहीं, कोई नहीं मारेगा। आपका कौन? आपको इसलिए महाराज हमने कत्ल किया था। आपका जो सुनहरा ताज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो सोचा था कि जब ये हमारे सर पे ताज होगा मैं लखनऊ शहर का सुल्तान बन जाऊंगा। और प्रजा अधिकार क्या है? मच्छी लग रही क्या? मच्छी मारेगा तो दोरी बहनी। तो राजा बनने के लिए तूने महाराज को मार दिया, महाराज परवार किया, लेकिन ऊपर वाले का रहमो करम रहा। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। राजा बनना चाहता है नौकर, वो राजा बनाने वाला औजार लाओ, इसको उसी पर बैठा लो साले को। अभी इसको राजा बनाते हैं। दरबारियों उठाकर इस पर बैठा लो इसको। जब ये पहुंची ये खांचा बल मानव राजा बनी गया। और ये आ गए हमारे भैया संतोष। महाराज आज तक तुम्हारे राज दरबार में इंसाफ होता चलाया है। अब इस मक्कार के लिए तुमने क्या हुक्म सुनाया? क्या इसको सजा मिलनी चाहिए? और ये आ गया हमारे भाई शराफत अली, लखनऊ के निवासी। 10 रुपए कलमबंद इनाम भाई साहब दिए। कहते हैं कपड़े और कफन हम ले आए, इंतजाम पक्का। फिक्र मत करो महाराज, इसके लिए क्या हुक्म आदेश है? इस रियासत के ऊपर इसने बहुत जुल्म उठाया है। इसने अपनी करनी में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा। प्रेम कसरैला निवासी बड़ी अम्मा, अब बड़ी अम्मा कहते हो बहुत आता है। ये आगे प्रेम कसरैला की तरफ से 100 रुपए मेला कमेटी में दिए हैं। उनका भी यही कहना है साले को बहुत मारो। ऐसे धूर्त, ऐसे बेईमान कर्मचारी अधिकारी हर राज्य में हो जाएंगे तो उस राज्य का एकदम विध्वंस हो जाएगा। सच कहते हो महाराज, सत्यानाश हो जाएगा, वहाँ सब शमशान हो जाएगा। इसने गलती तो बहुत बड़ी किया है महाराज, गलती माफ करने के लायक नहीं। शक्ल से हमें सख्त नफरत है सेनापति जी, नफरत। इसने इस रियाया पर बहुत बड़ा जुर्म किया है। जुर्म किया है। सजा इसके लिए इतनी है कि इस प्रजावासियों से माफी मांगे। अगर ये प्रजावासी से माफ करते हैं तो हम माफ कर देंगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि प्रजा पे जुर्म ढाया है, प्रजावासी माफ कर देंगे तो तुम्हें माफी मिलेगी, अन्यथा मैं तुम्हें कोई दूसरी सजा तामील कर दूंगा। चाहेंगे तो मुझे माफी मैं नहीं चाहूंगा। प्रजावासी चाहेंगे तो तुम्हारी जिंदगी कायम है। महाराज ये खौरहा, क्या ये खौरहा इंसान, यहाँ के घुरमुहा लोग, इनसे माफी मत मंगाओ। क्या कहा? घुरमुहा लोग? ये मेरी रैयत है। कान खोल कर सुन लो। आज तक पेट की रोटी, तन का कपड़ा तुम्हें किसी ने नहीं दिया है। कभी तुम पे वक्त पड़ा है तो हर वक्त का, हर मुश्किल का हल विक्रम सिंह ने किया है। इसके एवज में हमने तुम लोगों से कुछ नहीं मांगा। आज हमारी जान खतरे में है, जिंदगी की भीख मांग रहा। माफी मांग रहे हो या नेता की तरीके से भाषण दे रहे हो? माफ कर दिया। माफ कर दिया? तुम लोगों ने माफ किया? अरे बोलो यार मशरू खान, तुमने माफ किया? अगर तुम कह दो तो इसको माफ कर दूं। तो जा। जाओ विक्रम, जा। कहाँ मारे हो, कहाँ निकल गया? जू डगर निकल गया। जू निकल गया। इसको फेंक दो जाकर के किसी गटर में। इसकी चिता जलाने के भी लायक नहीं रह गई है महाराज। सेनापति जी, महाराज आज उस परवरदिगार का रहमो करम है
कि हम सब बिछड़ कर भी एक साथ हुए हैं। अब उस परम पिता परमात्मा का गुणगान करो ताकि हम लोग बिछड़ करके एक होकर के अब कभी ना बिछड़े मां। एक जगह सब इकट्ठे हुए हैं, सामने बाबा जी का मजार है। चलो सब लोग स्मरण करते हैं। सुबह हो गया है, सूरज निकल आया है। हर मालिक लाखों बार पर